ये भाजपा के मन लायक फैसला लगता है, इसलिए उसकी चुप्पी है। भले ये जीतन मांझी ने जो कहा था कि मंदिर धोवाया गया था हमसे, राष्ट्रपति को मंदिर में घुसने पर रोक लगा दिया गया था। शिक्षक, स्वर्ण शिक्षक के बर्तन से एक छात्र पानी पी लिया था, दलित छात्र, जिसके लिए पिटाई। तो पहले जो गुरुजी हैं, भारतीय जनता पार्टी है, जो मोदी जी हैं, उनका स्टैंड तो क्लियर। नमस्कार, फर्स्ट बिहार झारखंड देख रहे हैं आप, मैं आपके साथ प्रिया। सुप्रीम कोर्ट के रिजर्वेशन पर फैसले के बाद, यानी कि जो SC/ST में क्रीमी लेयर को लेकर के सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया है, यानी कि रिजर्वेशन अंडर रिजर्वेशन का जो फैसला सुप्रीम कोर्ट का SC/ST आरक्षण पर आया है, उस चीज़ को लेकर के बिहार में दो बड़े दल, लोजपा और हम पार्टी सेकुलर के केंद्रीय मंत्री, दोनों केंद्रीय मंत्री जो हैं बिहार से जाते हैं और दोनों के बीच में खटपटाहट दिख रही है। एनडीए में क्या सब कुछ ठीक है? एक पक्ष आरक्षण के खिलाफ है तो दूसरा पक्ष जो है वो सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर पुनर्विचार करने को कह रहे हैं। हमारे साथ इसी मुद्दे पर बातचीत करने के लिए भाकपा माले से विधायक रामबली सिंह यादव जी हैं। इनसे जानते हैं कि आखिर लेफ्ट का और माले का क्या स्टैंड है इस चीज़ पर। क्या कहिएगा, जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया उसके बाद अब माले का क्या स्टैंड है, आपका क्या स्टैंड है, क्या लगता है विपक्ष की तरफ से? देखिए, सबसे पहले तो ये फैसला दुर्भाग्यपूर्ण है। अब सरकार के जो वकील हैं, वहाँ महाधिवक्ता हैं, इन लोगों ने क्या पक्ष रखा, ये तो पहले सरकार स्पष्ट करना चाहिए, सरकार को, मोदी जी को, भाजपा को। और बिहार में माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, जिनके बल पर अभी केंद्र की सरकार चल रही है, इन्होंने सुप्रीम कोर्ट में क्या दलील पेश किया, ऐसे पूरे देश की जनता जान रही है कि 2014 के बाद बीजेपी एक एक करके अधिकारों को ख़त्म करने के लिए, और आरक्षण के विषय में तो बजाबता वो आंदोलन हुआ था, भाजपा समर्थित लोग सड़क पर उतरे थे, आरक्षण खत्म होना चाहिए, दलित एक्ट खत्म होना चाहिए। और इसलिए ये भाजपा के मन लायक फैसला लगता है, इसलिए उसकी चुप्पी है। भले ये सवाल है, जहाँ तक आरक्षण का सवाल है, आरक्षण कोई आर्थिक आधार पर नहीं मिला था। आरक्षण छुआछूत, आरक्षण में जो भेदभाव था दलितों के साथ खास करके, इसको लेकर के संविधान में आरक्षण का प्रावधान किया गया था। और हम समझते हैं कि वो आज भी है, बहुत दिन नहीं हुए। जीतन मांझी ने जो कहा था कि मंदिर धोवाया गया था हमसे, राष्ट्रपति को मंदिर में घुसने पर रोक लगा दिया गया था, जो दलित राष्ट्रपति थे। ये मोछ रखने पर जो हिंसा हुई थी, राजस्थान में एक शिक्षक, स्वर्ण शिक्षक के बर्तन से एक छात्र पानी पी लिया था, दलित छात्र, जिसके लिए पिटाई हुई थी। ऊना की घटना आप देख लीजिए, ये बहुत पुरानी घटनाएं नहीं है। तो पूरे देश के अंदर सैकड़ों उदाहरण है कि अभी भी छुआछूत, भेदभाव इस देश के अंदर मौजूद है। और इसी को पाटने के लिए, इसी को बैलेंस करने के लिए ये दलितों का, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति का ही आरक्षण मिला था। और इसलिए दुर्भाग्यपूर्ण है। अब ये सवाल है कि किस तरह के पक्ष रखे लोग, जो सरकार के वकील हैं सुप्रीम कोर्ट में, तो ये इन पर सवाल है। और जहाँ तक मांझी जी और चिराग पासवान का सवाल है, अलग अलग स्टैंड रख रहे हैं दोनों। गुरु, एक चेला तो एक ही गुरु के हैं दोनों, मोदी जी के चेला हैं, भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं। तो ये चेला आपस में लड़ रहे हैं। गुरु जी से तो पहले बुलवाइए, उनका क्या स्टैंड है, उनका क्या स्टैंड है, ये तो बुलवाइए। ये पूरे लोगों को मूर्ख बनाने के लिए चिराग पासवान जी का अलग बयान, मांझी जी का अलग बयान, हैं दोनों सरकार में। और उस जिस सरकार में है, जो भारतीय जनता पार्टी है, वो आरक्षण विरोधी है, वो अंदर से पूरा खुश हैं लोग। और बिहार में जो माननीय नीतीश कुमार जी हैं, ये आरक्षण का दायरा जब बढ़ा तो ये प्रचार कर रहे थे कि हमने बढ़ाया। हम लोग कह रहे थे कि गठबंधन की सरकार बनी और इस सरकार में आरक्षण का दायरा बढ़ा, ही कह रहा था कि हमने बढ़ाया, और उसको भी हाईकोर्ट ने रोक लगा दिया। और इसके बाद ये भी तो उन्हीं के चेला हैं। तो पहले जो गुरुजी हैं, भारतीय जनता पार्टी है, जो मोदी जी हैं, उनका स्टैंड तो क्लियर हो जाए। एक बात स्पष्ट उभर करके सामने आई है सुप्रीम कोर्ट के ही, सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ। अब सुप्रीम कोर्ट के अगर फैसले के खिलाफ आप नहीं जा रहे हैं तो ये क्रीमी लेयर कैसे तय कीजिएगा?
मैं तो इसके लिए भी बहुत पहले से कह रहा हूँ कि बिहार में जो जातीय गणना हुई उससे कई चीज़ें उभर कर सामने आया। वो विकास का जो क्या स्टैंड है? माले का पहला तो स्टैंड है सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले को देख करके कि अगर इस फैसला ये है तो पहला मांग है, पहला इसका निर्देश है एक तरह से कि आप देश में जातीय गणना आप कराइए। बिना जातीय गणना के आप कैसे पता करिएगा कि दलितों में कौन तबका जो है वो बहुत आगे बढ़ गया है, कौन तबका पिछड़ गया है पूरे देश के अंदर, ये कैसे पता करिएगा? और आरक्षण जाति के आधार पर मिलती है। तो जब जाति की गणना आप पूरे देश के अंदर नहीं कराएंगे जैसे बिहार में हुआ, तब ये सुप्रीम कोर्ट के अगर फैसला को आप समर्थन भी करते हैं तो आप कैसे पता लगाएंगे किस जाति का आर्थिक स्थिति किस प्रकार का है? तो एक सुप्रीम कोर्ट का पहली फैसला अगर कोई समर्थन में है, मैं तो इसको दुर्भाग्यपूर्ण कह रहा हूँ, लेकिन अगर कोई दल समर्थन में है और भारतीय जनता पार्टी के साथ है, सरकार के साथ है, तो मैं उनसे कहूँगा कि अगर आप समर्थन में हैं तो जातीय गणना पूरे देश के अंदर कराइए, तभी ना पता चलेगा कोटा के अंदर कोटा किन किन जातियों को मिलेगा, ये कैसे आप पता करिएगा? और अगर विरोध में हैं तो सुप्रीम कोर्ट का इस फैसले के खिलाफ और भी ऑप्शन तलाशिए। सुप्रीम कोर्ट में और कोई बेंच हो जिसमें इसको चुनौती पेश किया जाए, क्योंकि ये फैसला दुर्भाग्यपूर्ण है। मैं बार बार बोल रहा हूँ कि संविधान में इसकी व्याख्या, इसका प्रावधान इसलिए नहीं किया गया था कि वो दलित जाति के लोग बहुत गरीब हैं, इसलिए किया गया था कि चाहे वो गरीब हो या अमीर हो, भेदभाव में कोई फर्क नहीं है। क्रीमी लेयर नहीं रहना चाहिए, बिल्कुल ही आरक्षण नहीं मिला रहना है तो पूरा आरक्षण। इस आधार पर दलितों को आरक्षण मिला ही नहीं था, और इसलिए हम कह रहे हैं कि ये आधार दुर्भाग्यपूर्ण है। लेकिन माननीय सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, तो मैं तो अब सरकार के कह रहा हूँ कि ये टास्क उनके लिए है कि अगर आप इस फैसला के समर्थन में हैं तो पूरे देश में आप जातीय गणना कराइए, ताकि पता चले कि दलितों में कौन सी जाति बहुत आगे बढ़ गया है, बहुत आगे निकल गया है। बिहार में जातीय गणना तो हुआ तो बहुत आगे बढ़ गए थे लोग, उसकी हवा तो निकल गई। 94 लाख लोग 6,000 से नीचे आमदनी पर जिंदा है, और बाहर में ढोल पीटा जा रहा था विकास विकास, न्याय के साथ विकास। तो पोल खुल गया। तो ये सुप्रीम कोर्ट का इशारा जातीय गणना की ओर है, वो जातीय गणना आप कराइए, पता चले। और अगर विरोध में हैं, और मैं तो कहूँगा कि विरोध लाजमी है, विरोध इसको नहीं कहिए। सुप्रीम कोर्ट से हम आग्रह कर सकते हैं कि इस पर पुनर्विचार किया जाए, क्योंकि आज भी उस जमाने में जो छुआछूत था, आज के ज़माने में राष्ट्रपति अगर दलित है, अभी हम बोल रहे हैं कि भाजपा के शासन में राष्ट्रपति हमारे यहाँ आदिवासी हैं, और बिहार में भी आरक्षण को लेकर के कई महीनों से जो है सुनवाई चल रही है। पहले हाई कोर्ट में फैसला आया कि आरक्षण के दायरे को नहीं बढ़ाया जाएगा, सुप्रीम कोर्ट बोलती है हाई कोर्ट के फैसले को बरकरार रहने के लिए। फिर अचानक से SC/ST पे रिजर्वेशन पे फैसला आता है। एक के बाद एक करके जो फैसला है, वो क्या लगता है कि आरक्षण को लेकर के जो फैसला आ रहा है, आप लोग बार बार सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ बोल रहे हैं, कभी बिहार में लेकर के तो कभी ST/SC पर ठान लिए हैं क्या आप? मैं सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ नहीं बोल रहा हूँ। सरकार की जो नीयत है और सरकार की जो कमजोरियां हैं, इसका जो है ये परिलक्षित होती है सुप्रीम कोर्ट में या कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट में हमारे वकील भी हैं, सरकार की ओर से भी वकील हैं, सुप्रीम कोर्ट में भी, हाई कोर्ट में भी हैं, जिला जज के यहाँ भी हैं, सब जगह हैं। तो सरकार के नीयत अगर गरीबों के पक्ष में होती है तो उनके जो महाधिवक्ता हैं, उनके जो वकील हैं सरकार के, वो पक्ष में फैसला करते हैं। तो हम बोल रहे हैं कि ये सुप्रीम एक के बाद एक सुप्रीम कोर्ट आरक्षण पर फैसले दिए। हम कह रहे हैं कि सरकार ही जब आरक्षण के विरोध में रही है, अब की बार 400 पार कहाँ मांग रही थी, वो महंगाई कम करने के लिए है। अब की बार 400 पार जो मांग रही थी, वो रोजगार देने के लिए मांग रही थी। तो खुलेआम बोल रहे थे कि हमको आरक्षण और संविधान को ख़त्म करना है। तो हम कह रहे हैं कि कमज़ोर तरीके से लड़ाई वो सुप्रीम कोर्ट में लड़ी, जिसके चलते हुआ। लेकिन मैं कह रहा हूं कि इसमें भी एक आदेश है, एक संदेश है। सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है, इसको आदेश कहा जाए। अगर इसको आप सही मानते हैं तो उसके साथ संदेश जुड़ा हुआ है कि पूरे देश के अंदर आप जातीय गणना कराइए, तब न तय कीजिएगा। और मांझी जी और इनको हम कहेंगे कि ये जो मूर्ख बना रहे हैं लोगों को, एक दूसरे से टकरा करके, अब गुरु जी आपके बोलिए नहीं रहे हैं, तो जो भाजपा है, जो मोदी जी हैं, वो क्या बोल रहे हैं, चिराग वाला पक्ष में है कि मांझी जी पक्ष में है, किसके पक्ष में है, पहले वो तो बोले।
और इसलिए हम करेंगे फैसला दुर्भाग्यपूर्ण है। माननीय सुप्रीम कोर्ट को सोचना चाहिए, और भारतीय जनता पार्टी तो और भी, अगर छुआछूत की बात करें तो राष्ट्रपति को राम मंदिर उद्घाटन में आमंत्रित तक नहीं किया गया, तो ये दृष्टिकोण आज तक मौजूद है। और माननीय सुप्रीम कोर्ट ने इस तरह का अगर फैसला सुनाया है तो दुर्भाग्यपूर्ण। हमारे साथ भाकपा माले के विधायक रामबली सिंह यादव थे और हम आरक्षण को लेकर के पूछ रहे थे, जिस तरीके से आरक्षण को लेकर के एनडीए की दो बड़ी पार्टियों के दो बड़े नेता चिराग पासवान और जीतन राम मांझी टकरा गए हैं। अब इस चीज़ पर उन्होंने कहा है कि ये सिर्फ और सिर्फ एक छलावा है, क्योंकि जिनके साथ वो है, जो बीजेपी है, जो एक मेजर पार्टी है, वो इस पर अपना स्टैंड क्लियर नहीं कर रही है। और ऐसे में चिराग पासवान और जीतन राम मांझी सिर्फ और सिर्फ दिखावा कर रहे हैं। मोह किसी को नहीं है, वरना वो बीजेपी से भी उनका स्टैंड पूछते। इसके अलावा इन्होंने कहा है कि अगर भाजपा 400 पार का नारा दे रही थी तो वो सिर्फ इसीलिए दे रही थी क्योंकि उन्हें आरक्षण ख़त्म करना था, संविधान ख़त्म करना था, इसीलिए 400 पार का नारा दे रही थी। और वही एक एक करके हो भी रहा है। सरकार सही से अपना पक्ष नहीं रख रही है और इसीलिए इस तरीके के फैसले आ रहे हैं। फिलहाल आपकी क्या प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में लिख बताइएगा। देख रहे थे फर्स्ट पेज झारखंड। धन्यवाद। 26 वर्षों में 17,000 से अधिक डॉक्टर बना चुका बिहार एवं झारखंड के छात्रों एवं अभिभावकों के बीच सर्वाधिक विश्वसनीय एवं लोकप्रिय संस्थान गोल, नेशंस लीडिंग इंस्टीट्यूट। हमारा विश्वास गोल के साथ।